हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। आज मैं 10th क्लास का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड वीडियो बना रहा हूं। देखें, आज कुछ क्वेश्चंस है जो कि इम्पोर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा सा ट्विस्टेड भी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। थोड़ा ठीक से देखेंगे इस वीडियो को तो आप लोगों को फायदा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर। इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक इस तरीके से बिल्डिंग है जो 7 मीटर हाई है। ये जो बिल्डिंग है 7 मीटर हाई है। एक केबल टावर है, एक आपका केबल टावर है। इस तरीके से एक केबल टावर है, ग्राउंड पर इस तरीके से मीट कर दिए। तो कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। एंगल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ, इसका टॉप से माने बिल्डिंग्स के टॉप से केबल का टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा 60 डिग्री दिया हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोगों का 60 डिग्री दिया है। और इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 45 डिग्री। इसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा ये 45 डिग्री है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग पहले सपोज करते हैं। लेट ए सपोज करते हैं, इसको बी सपोज कर सकते हैं, इसको सी, इसको डी, इसको ई हम लोग सपोज कर दिए। इसमें लिखते हैं लेट ई एंड बी डी आर बिल्डिंग and tower, TOWER tower respectively। height of the building दिया हुआ है 7 मीटर। here AE is equal to 7 मीटर। जब ए 7 मीटर हुआ तो हम लोगों का यहां पर ए और BC पैरेलल है, इसीलिए हो जाएगा आपका BC हो जाएगा। BC इज इक्वल टू भी 7 मीटर हो जाएगा। BC यहां पर BC और AE दोनों इक्वल हो गया। BC भी 7 मीटर हो गया हम लोगों का। अब हम लोग सपोज कर लेते हैं CD इज इक्वल टू x मीटर। ये हम लोग मान लिए, से सपोज कर लिए। चूंकि BD है हम लोगों का टावर है। अब कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल CED इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम बिल्डिंग टू टॉप ऑफ ए टावर। और दिया हुआ है एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो दिया हुआ है CEB, ये दिया हुआ है 45 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। जब हम लोगों को फिगर बन गया, हम लोगों को फाइंड आउट करना है, डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर। Height of the tower is equal to what? Height of tower is equal to what? तो height of tower होगा BD होगा height of tower। BD का मतलब BC प्लस CD। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल CD फाइंड आउट कर लेते हैं। हम लोगों का तो CD यहां पर एक चीज और बता दें कि AB इज इक्वल टू EC होगा। यहां पर AB
EC इज इक्वल टू AB, EC इज इक्वल टू AB होगा। यहाँ पर EC इज इक्वल टू AB भी होगा। तो हम लोग ले रहे हैं पहले फ्रॉम ट्रायंगल DCE। DCE से क्या लेंगे हम लोग, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू DC अपॉन EC, DC अपॉन EC हम लोग लिए। तो DC अपॉन EC लिए हम लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं, AB की ज़रूरत हम लोगों को नहीं है, हम लोग AB नहीं ले रहे हैं, इसकी ज़रूरत हम लोगों को नहीं है। DC अपॉन EC, देयरफॉर क्या हो जाएगा, DC को क्या लिए हुए हैं हम लोग, DC को लिए हुए हैं x मीटर, DC को ये √3 हो गया इज इक्वल टू x अपॉन EC। देयरफॉर EC इज इक्वल टू x अपॉन √3, इक्वेशन 1 ये ले लिए हम लोग। उसके बाद हम लोग इस ट्रायंगल से ले लेते हैं हम लोग CEB, फ्रॉम ट्रायंगल CEB से हम लोग क्या लेंगे, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 डिग्री इक्वल टू tan 45 डिग्री इक्वल टू BC हो गया है, BC हो गया परपेंडिकुलर और EC हो जाएगा हम लोगों का बेस। तो हम लोग क्या लिखेंगे, CB या EC जो भी लिख सकते हैं हम लोग, CB डिवाइडेड बाई EC, और tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 इज इक्वल टू CB अपॉन EC। देयरफॉर CB इज इक्वल टू EC, और CB क्या दिया हुआ है हम लोगों का, CB दिया हुआ है 7 मीटर दिया हुआ है, और EC क्या दिया हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 1 से, यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x अपॉन √3, x अपॉन √3, यहाँ पर हम लोगों का EC दिया हुआ है x अपॉन √3 दिया हुआ है। तो देयरफॉर x क्या हो जाएगा हम लोगों का, 7√3 मीटर, x का वैल्यू निकल गया। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगा, BD या DB लिखते हैं, इक्वल टू DB को क्या लिख सकते हैं, DC प्लस CB, और DC हम लोगों का क्या निकला हुआ है, DC हम लोगों का क्या निकला हुआ है, x प्लस CB निकला हुआ है 7, और x का वैल्यू क्या हम लोगों को फाइंड आउट हुआ है, 7√3 प्लस 7, और 7 अगर कॉमन लेंगे तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, √3 प्लस 1 मीटर। ये फाइनल आंसर हुआ हम लोगों का जो टावर का जो हाइट हुआ 7√3 प्लस 1 मीटर हो गया। ये फाइनल आंसर हो गया हम लोगों का। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं हम लोग। 11 में कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। complementary का होता है sum of angles is equal to 90 डिग्री होना चाहिए। अगर एक एंगल 30 डिग्री है तो दूसरा एंगल 60 डिग्री होना चाहिए, इसको हम लोग कहते हैं complementary एंगल। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ये NCERT का ही क्वेश्चन है हम लोगों का, ये हम लोगों का NCERT का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग ले रहे हैं, एक टावर ले रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप ऑफ ए टावर। ये हम लोगों का टावर है, ये हम लोगों का टावर है। यहाँ पर ग्राउंड पर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है हम लोगों का, एक पॉइंट ए है हम लोगों का, एक दूसरा पॉइंट है हम लोगों का ले लिए बी, ले लिए एक दूसरा पॉइंट ले लिए बी। टावर का हाइट को हम लोग h सपोज करते हैं, और यहाँ पर ए बी, इसको C ले लेते हैं, इसको हम लोग D ले लेते हैं।
तो लिखते हैं लेट CD बी ए टावर। CD हम लोगों का टावर है। A एंड B आर 2 points on the ground such that BC इज इक्वल टू 4 मीटर है, ये गिवन है हम लोगों का, और AC इज इक्वल टू हम लोगों का 9 मीटर है, ये भी गिवन है हम लोगों का। ये कह रहा है कि 2 पॉइंट है जो डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। अब यहां पर हम लोग सपोज कर लेते हैं इसको थीटा, सच डेट, यहां पर पहले सच डेट लिख लेते हैं, CB इज इक्वल टू 4 मीटर एंड CA इज इक्वल टू 9 मीटर। लेट सपोज कर लेते हैं, लेट एंगल CBD इज इक्वल टू थीटा। और अब कह रहा है कि दोनों जो एंगल फॉर्म करता है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कंप्लीमेंट्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन आर कंप्लीमेंट्री। एंगल ऑफ एलिवेशंस आर कंप्लीमेंट्री। जब कंप्लीमेंट्री है तो एक एंगल को थीटा सपोज किए हैं तो दूसरा एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब हम लोग ले लेते हैं फ्रॉम, हम लोगों को हाइट ऑफ द टावर को एच सपोज किए हैं, वही फाइंड आउट करना है। फ्रॉम ट्रायंगल CBD में क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू होगा CD अपॉन CB। इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, CD को हम लोग H लिए हुए हैं और CB इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 मीटर। इक्वेशन 1 हम लोग इसको ले लेते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल, अब दूसरा एक लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ACD में क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हम लोगों का H अपॉन 9 हो जाएगा। इसीलिए CD इज इक्वल टू H है और CA इज इक्वल टू 9 है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cot थीटा, ये फॉर्मूला है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा इज इक्वल टू H अपॉन 9। इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो tan थीटा इंटू, क्योंकि tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो हम लोग क्या लिखे हैं, फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 का मतलब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1 एंड 2 को, तो हो जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू H अपॉन 4 इंटू H अपॉन 9, और tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू होता है 1। हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, तो देयरफॉर 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, H स्क्वायर अपॉन 36। देयरफॉर H इज इक्वल टू क्या हो गया, 6, क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर क्या हो गया, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 6 मीटर। यही हम लोगों को वेरीफाई करना था, इसका आंसर फाइंड आउट नहीं करना था, बल्कि हम लोग को वेरीफाई करना था कि हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 6 मीटर होगा। एक हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है हम लोगों का, दूसरा क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ए मैन इन ए बोट रोइंग अवे फ्रॉम ए लाइट हाउस 100 मीटर हाई
takes 2 minutes to change the angle of elevation of the top of a lighthouse from 60 degree to 30 degree. Find the speed of the boat in the meter. यहाँ पर 60 डिग्री से 30 डिग्री, यहाँ पर इस तरीके से कह रहा है कि स्पीड ऑफ द बोट, हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू x मीटर पर मिनट। हम लोग मिनट ही सपोज कर लेते हैं क्योंकि आंसर मिनट में हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए दे रहा है, इसलिए मिनट में फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक लाइट हाउस है जिसका हाइट 100 मीटर है। एक लाइट हाउस है जिसका हाइट 100 मीटर है, यहाँ से दूर जा रहा है। लिखा लाइट हाउस 100 मीटर, टेक्स 2 minutes टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री। ए मैन रोइंग बोट अवे फ्रॉम द, यहाँ पर लिखा हुआ है अवे फ्रॉम द लाइट हाउस, तो यहाँ पर पहले 60 डिग्री एंगल फॉर्म करता है और जब इससे दूर यहाँ पर जाता है तो ये 30 डिग्री एंगल फॉर्म करता है, और जाने में इसको लगता है हम लोगों का 2 minutes लगता है। और जाने का जो समय है ए से, यहाँ पर अगर सपोज कर लेते हैं इसको ए, इसको बी और इसको हम लोग सी और इसको हम लोग पी सपोज कर लेते हैं, तो बी से सी तक जाने में 2 minutes का समय लगता है। और 1 मिनट में अगर सपोज कर लिए x मीटर पर मिनट, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट इन 2 minutes। 2 minutes में कितना हो जाएगा, 2x मीटर होगा। तो यहाँ ये डिस्टेंस हो गया आपका 2x मीटर हो गया। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि यहाँ पर BC जो हुआ, यहाँ पर BC हो गया, यानी BC इक्वल टू हो गया 2x, BC इक्वल टू 2x हो गया। हम लोग क्या करें, फ्रॉम द ट्रायंगल ABP फ्रॉम ट्रायंगल PAB लिखते हैं, PAB tan 60 डिग्री कितना होगा, tan 60 हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। tan 60 डिग्री इक्वल टू होगा PA डिवाइडेड बाई AB। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan 60 डिग्री √3 और PA को 100 देंगे और AB को AB ही रहने देंगे, AB को हम लोग AB ही रहने देंगे। देयरफॉर AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर AB का वैल्यू की बात करें तो 100/√3 हो जाएगा, 100/√3 हो जाएगा। इक्वेशन 1 रखें इसको। हम लोग AB फाइंड आउट कर लिए, हम लोग को एक्चुअल फाइंड आउट करना है x का वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पर फ्रॉम ट्रायंगल PAC से लेंगे तो AB प्लस BC ये AC हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। पहले लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल PAC क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू PA डिवाइडेड बाई AC होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री को 1/√3, PA को क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, और AC को क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए AC को हम लोग क्या लिखेंगे, AC को लिखेंगे AB प्लस BC। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का 1/√3 नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100√3 इज इक्वल टू AB प्लस BC। और 100√3 तो लिखे ही हम लोग, और AB को क्या लिख सकते हैं हम लोग 100/√3 प्लस BC को हम लोग लिख सकते हैं 2x। हम लोगों को एक्चुअल
एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पर लिखे फ्रॉम ट्राइंगल पी ए सी में tan 30 डिग्री लिखे, tan 30 डिग्री को लिख सकते हैं पी ए अपॉन ए सी, और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो 100 अपॉन ए बी प्लस बी सी। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया 100√3 इजकल टू ए बी प्लस बी सी। देयरफॉर 100√3 इजकल टू 100/√3, चूंकि फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। हम लोग इक्वेशन 1 से जानते हैं कि ए बी इजकल टू 100/√3 होगा। 100/√3 वैल्यू दे दी हम लोग। देयरफॉर x इज 2x क्या हो गया 100√3 माइनस 100/√3, ये हो गया हम लोग का। अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 100 इंटू 100√3 इंटू √3 यानी 300 हो जाएगा, माइनस 100 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 200/√3 लिखेंगे। देयरफॉर 2x क्या हो गया 200 डिवाइडेड बाई √3। देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो गया 100/√3, 100/√3 हो गया। जब 100/√3 हो गया तो देयरफॉर x इजकल टू क्या लिखेंगे 100 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 3। √3 से हम लोग रेशनलाइज कर दिए, इस तरीके से रेशनलाइज कर दिए, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 100 इंटू √3 का होता है 1.732 डिवाइडेड बाई 3, और इसको जब सोल्व करेंगे तो 173.2 हो जाएगा मीटर। देयरफॉर x इज इक्वल टू, अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 57.73 मीटर आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। यहाँ पर मीटर पर मिनट आ जाएगा, यही लिया हुआ है। हेंस स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ बोट 57.73 मीटर पर मिनट, इस तरीके से होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड था कि पहले स्पीड दिया हुआ है हम लोगों का, स्पीड के बाद डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। डिस्टेंस टाइम फॉर्मूला से डिस्टेंस फाइंड आउट कर दिए, उसके बाद इसको सोल्व किए। ये अच्छी तरह से देखेंगे। अगर इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो हम लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं फिर से इसे डील कर दूंगा, फिर से मैं समझा दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 लेते हैं। 13 थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है। एन ऑब्जर्वर फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। एक ऑब्जर्वर है, एक एन ऑब्जर्वर फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर। ये टावर लिए हम लोग, यहाँ पर से ग्राउंड से हम लोगों का 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, ये 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। इफ ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर टुवार्ड्स द ग्राउंड, यहाँ पर से 20 मीटर्स मूव कर रहा है ग्राउंड पर, टुवार्ड्स यानी टावर के तरफ मूव कर रहा है हम लोगों का, ये 20 मीटर मूव कर रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बता रहा है कि 45 डिग्री हो जाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इंक्रीजेज बाय 15 डिग्री। पहले 30 था और 30 से 15 डिग्री अगर ऐड करते हैं तो 45 डिग्री बनाएगा वो, सिंपल। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ए से बी तक जाने में जो डिस्टेंस हुआ 20 मीटर्स, और यहाँ पर सी ले लेते हैं, यहाँ पर पी ले लेते हैं। तो यहाँ पर सपोज कर लेते हैं पहले कि पीसी एक टावर है, पॉइंट ए से पी का एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा 30 डिग्री होगा। जब 20 मीटर टुवार्ड्स टावर के टुवार्ड्स जाता है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 15 डिग्री इंक्रीज कर जाता है। जब 50 डिग्री इंक्रीज कर जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा 45 डिग्री ऑन द ग्राउंड। देन डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ टावर को h लेते हैं। लेट पीसी बी ए टावर। हाइट ऑफ टावर, ये सब लिखेंगे थोड़ा सा, इक्वल टू h मीटर।
एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर दिया गिवन है हम लोगों का कि एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने एंगल मैंने फ्रॉम, या लिख देंगे फ्रॉम फिगर, हम लोग फिगर तो बना ही लिए, फ्रॉम फिगर लिख देते हैं हम लोगों का। फ्रॉम ट्राइंगल PCB, हम लोग को ये भी लिखना चाहिए कि एक पॉइंट ए है, ऑब्जर्वर ए पर है, ए से बी तक जाने में 20 मीटर लगता है और एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज कर जाता है, 30 से 45 डिग्री हो जाता है, क्योंकि 15 मिनट्स ऐड हो जाता है उसमें। तो लेकिन वैसा उतना नहीं लिख रहे हैं। PCB इज इक्वल टू होता है tan 45 डिग्री, PCB इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PC अपॉन CB, और tan 45 डिग्री 1 होता है। PC क्या दिया हुआ है, H दिया हुआ है हम लोगों का, सपोज कर चुके हैं हम लोग, और BC दिया हम लोगों को दिया हुआ नहीं है, BC लिख दिए, CB लिख दिए, इस तरीके से हम लोग लिख दिए। देयरफॉर H इज इक्वल टू क्या हो गया, CB, H इज इक्वल टू CB हो गया। अब हम लोग इसको 1 सपोज कर लेते हैं। अब हम लोग फ्रॉम ट्रायंगल PCBA लेते हैं, हम लोग ट्रायंगल PCA लेते हैं, PCA लेते हैं तो क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, यहाँ पर भी देखिए tan 30 डिग्री हो जाएगा PC डिवाइडेड बाई CA, PC डिवाइडेड बाई CA हो जाएगा। और tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 30 डिग्री इजकल टू 1/√3 इजकल टू PC को हम लोग H लिए, और CA को क्या लिए हम लोग, CA को हम लोग लिए CB प्लस BA, और BA हम लोगों का गिवन है हम लोगों का 20 मीटर्स, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये 1/√3 इक्वल टू H अपॉन CB को हम लोग लिख सकते हैं H। यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 CB इजकल टू दिया हुआ है H, इसको इस CB के जगह पर हम लोग लिख देंगे H, प्लस BA को क्या लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं हम लोग, BA को हम लोग 20 लिख सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया हम लोगों का, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √3H हो जाएगा इजकल टू H प्लस 20, H प्लस 20 हो गया। तो हम लोगों का एक तरफ अगर जो लाते हैं तो ये हो जाएगा √3 - 1, और H कॉमन आ गया इजकल टू 20। देयरफॉर H इजकल टू क्या हो जाएगा, राइट साइड चला जाएगा तो 20/√3 - 1 होगा। जब 20 - √3 - 1 हुआ तो इसको हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं, यानी कंजुगेटिंग या जो भी कहें रेस हम लोग कर देते हैं। √3 - 1 तो है, और √3 + 1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं नोमरेटर को, और डिनोमिनेटर को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। तो नोमरेटर क्या हो जाएगा 20 √3 + 1, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा a - b इंटू a + b, a² - b², दैट मीन्स 3 - 1 इजकल टू 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हम इस तरीके से लिखते हैं। देयरफॉर H इजकल टू क्या हो जाएगा 20 √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 10 √3 + 1 हो जाएगा, और √3 का वैल्यू होता है 1.732, √3 इजकल टू होता है 1.732। तो हम लोग का H क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 1.732 + 1, यानी डैट मीन्स जब कैलकुलेट आप करेंगे तो आ जाएगा 27.32 मीटर आ जाएगा। यानी जो हाइट ऑफ टावर हो गया, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर क्या हो गया, हाइट ऑफ टावर इजकल टू 27.32 मीटर। आज का वीडियो को मैं एक लास्ट क्वेश्चन करता हूं, जो लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसे करता हूं। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन हम लोगों का, इसमें कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर एबव द सरफेस ऑफ द वाटर ऑफ ए लेक इज 30 डिग्री, and the angle of depression of its shadow
in water of lake is 60 degree. Find the height of the cloud from the surface of the water. यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये एक लेक है, लेक के ऊपर एक क्लाउड है, लेक के ऊपर एक क्लाउड है, यहाँ पर सी एक क्लाउड है हम लोग का, इसका सी एक क्लाउड है। यहाँ पर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोगों का क्लाउड है, हम लोगों का, हम लोग पहले सपोज कर लेते हैं तो पता लगेगा। ए बी द सरफेस ऑफ द लेक, यहाँ पर ए बी ले लेते हैं, सरफेस ऑफ द लेक है ए बी, लेट ए बी एक सरफेस ऑफ लेक है, इससे ऊपर 60 मीटर, ऊपर 60 मीटर यहाँ पर लिखा हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ 60 मीटर एबव द सरफेस ऑफ द वाटर लेक। एंगल ऑफ एलिवेशन जो क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है हम लोगों का 60 मीटर्स, यानी लेक से, लेक के वाटर लेवल से 60 मीटर ऊपर, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ये कह रहा है, ये कह रहा है कि 30 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी क्लाउड का जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है, टॉप से यहाँ पर से हम लोग देखेंगे तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा यहाँ पर सी सपोज कर लेते हैं, वो 30 डिग्री है। और कहता है कि इसका जो शैडो बनेगा एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो इन वाटर, वाटर में जब शैडो बनेगा तो रिफ्लेक्शन से हम लोगों को क्या करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से शैडो उतना ही वैसा ही बनेगा जितना उसका हाइट है। इस तरीके से बनेगा हम लोगों का, इस तरीके से हम लोगों का बनेगा शैडो। यहाँ पर बना तो शैडो यहाँ पर इसको डी मान लेते हैं और इसको हम लोग पी सपोज कर लेते हैं, इसको ए सपोज कर लिए, इसको क्यू सपोज कर लेते हैं। तो हाइट ऑफ जो शैडो, हाइट ऑफ जो शैडो होगा ये हम लोग कैपिटल एच ले लेते हैं, कैपिटल शैडो का भी हाइट एच हो जाएगा, ये हाइट हम लोगों का हो जाएगा एच हो जाएगा, ये हाइट हम लोगों का एच हो जाएगा। चूंकि जो हम लोगों का जो क्लाउड है, क्लाउड का शैडो एक सर्टेन हाइट पर ही बनेगा, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम लोग सी बी हाइट ऑफ द क्लाउड है और हाइट ऑफ द जो क्लाउड है वही उसका शैडो का हाइट होगा। तो यही होगा, ये दिया हुआ है हम लोगों का 60 डिग्री, ये हम लोगों का दिया हुआ है 60 डिग्री। अब हम लोग इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कि लेट ए बी इज इक्वल टू सरफेस ऑफ द लेक, surface of the lake, P be a point, P be a point, P be a point 60 meter above, 60 meter above the surface of the water of a lake। P एक ऐसा पॉइंट है जो वाटर, लेक ऑफ वाटर से 60 मीटर एबव है, यानी देयरफॉर एपी इज इक्वल टू दिया हुआ है हम लोगों का 60 मीटर, 60 मीटर। अब हम लोग सपोज कर लेते हैं कि क्लाउड कहां पर है, हम लोग लिखते हैं लेट सी बी द पोजीशन P be the position of the cloud, क्लाउड का पोजीशन है, यानी क्लाउड कौन है, C है, क्लाउड है। एंड D be the रिफ्लेक्शन इन द लेक, D जो हम लोगों का है यहाँ पर D be its रिफ्लेक्शन इन द लेक, जहां पर शैडो बन रहा है, जहां पर शैडो बन रहा है हम लोगों का डी है। तो हाइट ऑफ क्लाउड हम लोग सपोज कर देते हैं, लेट हाइट ऑफ क्लाउड
इज इक्वल टू एच हो जाएगा। जब हाइट ऑफ क्लाउड एच हो जाएगा, कैपिटल एच ले लिए हम लोग, देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी, यहां पर बी सी इज इक्वल टू बी डी होगा, बी डी होगा इज इक्वल टू एच मीटर होगा। इसलिए क्योंकि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों का कहता है कि इमेज सेम बनेगा, सेम हाइट पर बनेगा, सेम लेंथ का बनेगा हम लोगों का। तो हम लोगों का ए हो गया बी सी, ये बी सी हो गया एच, तो बी डी भी हो गया हम लोग का एच। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ पी क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी, पी क्यू सी डी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो पार्ट में कर देते हैं, इजी हो जाएगा सोल्व करने में। एंगल क्यू पी सी, एंगल क्यू पी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। और एंगल क्यू पी डी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। क्यू पी डी हम लोगों का 60 डिग्री होगा। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। हम लोगों का जब इस तरीके से इतना फाइंड आउट हो गया, तो हम लोग लिखते हैं सी क्यू जो होगा हम लोगों का, यहाँ पर जो सी क्यू का जो वैल्यू होगा हम लोगों का, सी क्यू क्या होगा, यहाँ पर बी क्यू होगा, बी क्यू, यहाँ पर बी क्यू इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू 60 मीटर्स। ये हम लोगों का गिवन है, चूंकि पैरेलल है, पी ए और बी क्यू इक्वल होगा। तो देयरफॉर सी क्यू क्या हो जाएगा, सी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एच माइनस 60 मीटर। एच माइनस 60 इसलिए हुआ क्योंकि ये सी क्यू का जो सी बी का जो वैल्यू है एच है, तो सी क्यू इज इक्वल टू एच माइनस 60 हो जाएगा। तो अब क्या लेंगे, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल सी क्यू पी, सी क्यू पी से क्या लेंगे, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू सी क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू, सी क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू। और tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। सी क्यू क्या है, एच माइनस 60। पी क्यू क्या है, मालूम नहीं, पी क्यू हम लोगों को मालूम नहीं है, तो कुछ नहीं लिखे हम लोग। अब हम लोग इक्वेशन 1 इसको सपोज कर लेते हैं। अब यहां पर लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल, अब ले लेते हैं पी क्यू डी में, यहां पर पी क्यू डी में ले लेते हैं हम लोग। तो यहां पर बी डी इजिकल टू तो एच है, बी डी इजिकल टू एच है, और क्यू भी हम लोगों को 60 मीटर्स है। तो क्या यहां पर क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्यू डी डिवाइडेड बाई पी क्यू। यहां पर देयरफॉर क्या लिख लेंगे हम लोग यहां से देते हैं देयरफॉर tan 60 डिग्री √3 होगा। क्यू डी को क्या लिख सकते हैं, क्यू डी को लिख सकते हैं क्यू बी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई पी क्यू, पी क्यू। यहां पर √3 कितना हो गया, क्यू बी को हम लोग लिख सकते हैं 60 प्लस बी डी को लिख सकते हैं हम लोग एच डिवाइडेड बाई पी क्यू। अब हम लोग कोई ये फ्रॉम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग इक्वेट कर देते हैं, यानी देखते हैं यहाँ पर पी क्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर पी क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी क्यू इजकल टू हो जाएगा 60 प्लस एच डिवाइडेड बाई √3, ये होगा। देन फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा, हम लोग 1 से क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा हम लोगों का, इस यहाँ पर पी क्यू का वैल्यू
ये पी का वैल्यू 60 प्लस एच डिवाइडेड बाई 3 लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/√3 इजकल टू एच माइनस 60 डिवाइडेड बाई 60 प्लस एच डिवाइडेड बाई √3, तो √3 नोमरेटर में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा √3 3 हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा, और h माइनस 60 हो जाएगा, इजकल टू 60 प्लस एच हो जाएगा। 60 प्लस एच जब हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3h माइनस 180, 3 इंटू 60 और 60 प्लस एच हो जाएगा। एच को आप इधर करेंगे तो 2h हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 को राइट साइड करेंगे तो 240 हो जाएगा। देयरफॉर एच कितना हो गया 120 मीटर, यानी हाइट ऑफ द क्लाउड क्या हो गया, देयरफॉर हाइट ऑफ द क्लाउड इजकल टू 120 मीटर। हाइट ऑफ द क्लाउड हो गया 120 मीटर, माने 120 मीटर की ऊंचाई पर हम लोगों का क्लाउड है। ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। अब अगला टॉपिक्स मैं अगले वीडियो में करता हूं। जब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।